क्या वाकई किसी के पास सारे सवालों का जवाब है? इस सवाल का जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। लेकिन खुदा के पास यकीनी तौर पर सारे सवालों का जवाब है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके पास सारे जवाब हों। अगर किसी इंसान का ईमान खुदा पर है तो उसकी जिंदगी में जो गहरे सवालों के भी जवाब उसके पास में रहेंगे। यानी उसके ज्यादा सवालों के जवाब उनसे मिल सकता है। हम सब के पास ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए हमें मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात इसके लिए हम हर चीज़ को वैसा नहीं देख सकते जैसा खुदा देखता है। हमें कुछ सवालों के बगैर जवाब के ज़िंदगी भी गुजारनी पड़ती है, लेकिन ये हल के बगैर नहीं, क्योंकि हम उन सवालों को खुदा के सुपुर्द कर सकते हैं और हम उसे ज़ाती खुदा के तौर पर जानते हैं। कुछ लोगों के लिए वो सवाल मुश्किल जाल के जैसा बन जाता है जिससे वो आज़ाद नहीं हो पाते और वो इन सवालों में फंसे रहते हैं। दूसरे के लिए वो सवाल तलाश पैदा करता है जो उन्हें सच्चे जवाब तक ले जाता है। वो जवाब जो खुदा पाक के कलाम से मिलता है और उससे जो उसको जवाब हासिल होता है, वो जवाब सबसे दुरुस्त और सरचस्म होता है। मुझे ताजुब नहीं कि कुछ लोग अब भी सवालों के जद्दोजहद कर रहे हैं, इत्मीनान बख्श जवाब नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये नामुमकिन है कि ज़िंदगी के सारे सवालों के इत्मीनान बख्श जवाब सबको मिल पाए। सही सरचस्म तक वो जा नहीं सकते हैं, लेकिन बाइबल के जरिए सही सरचस्म तक जा सकते हैं। ईमान फ़र्क डालता है, लेकिन ईमान का होना सही सय में ज़रूरी है। अगर ईमान गलत चीज़ पर है तो वो बेफ़ायदा है। ईमान को सही हस्ती पर होना चाहिए। ये है जो मैं चाहता हूँ कि आप यूहन्ना की उस गुफ्तगू को देखें जहाँ वो इस सवालों के जवाब मिलते हैं। और वो यूहन्ना की इंजील उसकी 19वीं पहली बाब के 19वीं से 28 में आप देखेंगे। 19वीं आयत इस तरह कहता है, और ये यूहन्ना की गवाही जब यहूदियों, काहिनों और लावियों को यरूशलेम से भेजा कि उससे पूछे कि तू कौन है, उसने इकरार किया, इनकार नहीं किया, बल्कि इकरार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। और उन्होंने उससे पूछा, फिर तो कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा नहीं। तू नबी है? वो जवाब दिया नहीं। फिर उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दे सके। तो उन्होंने कहा कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूँ कि खुदावंद का रास्ता सीधा कीजिए, जैसा कि यशायाह नबी ने कहा है। और जो भेजे गए वो फरीसियों में से था। और उन्होंने उनसे पूछा, फिर तू क्यों बपतिस्मा देता है अगर तू मसीह नहीं है, और ना ही एलिया है, और ना ही नबी है? यूहन्ना ने उनको जवाब दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन आप में एक खड़ा है जिसे हम जानते हैं, वह है जो मेरे बाद आता है, जो मुझसे बढ़कर है, जिसके जूते की तस्म खोलने के लायक भी मैं नहीं हूँ। ये बातें बैतनिया के यरदन के उस पार हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। इस बयान करदा गुफ्तगू में हम सब बुनियादी दो सवालों के जवाब पाते हैं जिसका सामना हम सबको है। पहला सवाल, पहचान का सवाल। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास ये सवाल लेकर आया, तू कौन है? वो फौरन अपनी बातें जल्दी करता है और उसे बताता है कि मैं मसीह नहीं हूँ। मसीह यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मस्सा किया, तेल मला हुआ, और ये इब्रानी लफ्ज़ मसीहा के बराबर है। यूहन्ना ने कहा, मैं मसीह नहीं हूँ। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप एलिया हो? मलाकी नबी ने पेशनगोई की थी कि एलिया खुदावंद के बड़े और माहिर दिन से पहले आएगा। इसलिए वो यूहन्ना से पूछ रहे थे कि क्या वो एलिया है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा, क्या आप वो नबी हो? कौन सा नबी? वही नबी जिसका जिक्र मूसा ने इस्तेसना 18 के 15वीं आयत में किया था। मूसा ने कहा था कि खुदावंद आपके दरमियान एक नबी को खड़ा करेगा जो मेरी मानिंद हो, और उसका
सुनना। बस उसने पूछा कि क्या आप वो नबी हो? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने साफ कहा, मैं वो नबी नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा, तो फिर आप कौन हो? यूहन्ना ने यशायाह नबी के अल्फाज को दोहराकर जवाब दिया, मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूँ कि खुदावंद की राह सीधी कीजिए। इस गुफ्तगू से हमें साफ मालूम होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का एक खास मकाम था, और वो आवाज़ थी जो मसीह की राह तैयार करने के लिए थी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन हैं और आपका क्या मकाम है? मैं यकीन रखता हूँ कि आपका भी एक मकाम है। क्या आप अपने उस मकाम को पहचानते हैं? क्या आप वही कर रहे हैं जो खुदा आपसे चाहता है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप कौन हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? यूहन्ना ने कहा, मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि खुदावंद की राह सीधी कीजिए। ये एक निहायत अजीम काम है। बस पहला सवाल पहचान का था और उसका जवाब वाज़े तौर पर मिल गया। दूसरा सवाल वजाहत का सवाल। उन्होंने यूहन्ना से पूछा, फिर आप बपतिस्मा क्यों देते हो अगर आप मसीह नहीं हो, ना आप एलिया हो और ना वो नबी हो? यूहन्ना ने जवाब दिया, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ। ये दुरुस्त था। जब हम नए अहदनामे में दूसरे हवाला के जरिए देखते हैं तो हमें पता चलता है उसने कहा, मैं तौबा के लिए बपतिस्मा देता हूँ। यूहन्ना का पानी वाला बपतिस्मा तौबा की अलामत थी, लेकिन उसने कहा, कोई और आ रहा है जो मुझसे बड़ा है। वो दरअसल अभी आपके दरमियान मौजूद है, लेकिन आप उसे नहीं जानते, और जब वो आएगा तो मैं उसके जूते की तस्म खोलने के लायक भी नहीं हूँ। मैं ये करने के लायक ही नहीं हूँ। वो मुझसे बड़ा है। मैं उसके जूते की तस्म खोलने के लिए भी मैं अपने आप को नहीं समझता। मैं आपसे पूछता हूँ, आप वो काम क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं? क्या आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जवाब में एक बड़ी वजाहत से पूछा और बोला कि मैं मसीह के साथ एक खास रिश्ता था। वो अपनी बुलाहट पूरी कर रहा था। आपका मसीह के साथ किस किस्म का रिश्ता है? आप वो काम क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं? आप मुझे क्या जवाब देंगे? इन सवालों का जवाब हमें ये दिखाते हैं कि हमारा यीशु मसीह के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए। जब आप पहचान के सवाल का जवाब देते हैं तो क्या आप उन आने वाले के तौर पर जानते हैं जो आ चुका है? क्या आप उसके लिए राह सीधी करने में दिलचस्पी रखते हैं? जब आप वजाहत के सवाल का जवाब देते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या वो बराह रास्त मसीह से ताल्लुक रखता है? मसीह आ रहा है। यूहन्ना ने अपने दौर पर इसी तरह देखा। आप उसे कैसे देखते हैं? क्या आपका उस मसीह यीशु के साथ ज़ाती रिश्ता है? आप अभी फौरन वो रिश्ता कायम कर सकते हैं। आइए हम दुआ करें और उसको जानने जो इस कलाम के जरिए हमें मिला। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम ज़ाती तौर पर मसीह यीशु को और ख़ासकर अपने आप को जान सकें। इसके लिए तो हमारी मदद किया। हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम ये जान सके कि हम जो हैं या हम जो काम कर रहे हैं वो किसके जरिए होना चाहिए, और हमारे सवालों का आपने जवाब दिया। शुक्र करते खुदा। इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।